का वचन पर हम आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में हम संदेश सुना था, हमें याकूब का पुस्तक पढ़ेंगे और एक बार याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन हम जो से पढ़ेंगे। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारा साथ से भाग निकलेगा करके हम उसके प्रति अध्ययन किया था। बीच में एक संडे लगते अध्ययन किया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा विरोधी शैतान चुप नहीं रहता है। जो लोग प्रभु के आधीन में रहता है वो लोग हालेलुया शैतान को सामना करने के टाइम बाइबल हमको बता रहे शैतान हमसे भाग निकलेगा। कारण पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह शैतान को मारने के लिए नहीं आया, उसका जो काम है उनको नाश करने के लिए दुनिया में आया। आज शैतान अपना पूरा कामों को मनुष्यों के अंदर ही करे, कुछ वस्तुओं के ऊपर नहीं है। इसलिए उनके कामों को नाश करने के लिए प्रभु आया। हम भी उनको काम करने के लिए नहीं देना, हम उसको भगाता ही रहना। पिछले दिनों में हम अध्ययन किया था, पहले शैतान अशुद्ध आत्मा के रूप में मानव जाति लोगों में काम कर रहे हैं। उसका प्रति मैं नहीं बोलने के लिए आ रहा हूं, मैं अध्ययन किया था। सेकेंड बात हम लोग सुनाए, दुष्ट आत्मा के रूप में मानव जाति लोगों के अंदर शैतान अपना काम करता है। तीसरे बात हम अध्ययन किया था, आमीन हालेलुया, दुर्बल का आत्मा के रूप में, मतलब बीमारी लाना, बीमार में मनुष्यों को डालना, ऐसा बहुत प्रकार का काम मानव जाति लोगों में शैतान करे। इसके लिए हमको सामना करना। अब भी हम अध्ययन किया था भारी नींद का आत्मा। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप लोग भूल गया है तो यूट्यूब में जाके सुनो। आमीन। भारी नींद का आत्मा मानव जाति लोगों से काम करता है, उससे हमको सामना करना। जब तक सामना नहीं करेगा वो भागेगा नहीं है। अब भी हम अध्ययन किया था पापी बोलने वाला आत्मा। हालेलुया। आज हम जानते हमारा देश का अंदर पापी बोलने वाला आत्मा बहुत है। अब इधर उधर लोग इसके लिए भागते, वो आत्मा क्यों भी हम लोग सामना करना, विरोध करना, कारण वो टाइम वो भाग निकलेगा, नहीं तो हमारा जिंदगी को बिगड़ेगा। अब भी हम अध्ययन किया था भरमाने वाला आत्मा के प्रति। ये भरमाने वाला आत्मा क्यों भी हम हालेलुया सामना करना, वो टाइम भाग निकलेगा करके हम बाइबल में अध्ययन किया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा मानव जाति लोगों के बीच में बहुत प्रकार के रूप में दुष्ट आत्मा मतलब शैतान काम कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा एक ही है, उसके लिए बहुत आत्मा होने की जरूरत नहीं, वो सर्वव्यापी है, पूरा अकेला ही करता है। मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय 28 वचन में हम ऐसा पढ़ रहे, थोड़ा पढ़ेंगे। दुष्ट आत्मा क्यों निकालता है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारा पास आया है। हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, दुष्ट आत्मा को हमारा जीवन से हम पार डालने के लिए हमको बहुत जरूरत है पवित्र आत्मा। यदि पवित्र आत्मा हमारा पास है तो दुष्ट आत्मा को निकलना ही पड़ेगा, हमारा साथ नहीं रहने के लिए होगा। कारण शैतान को भगाने वाला एक ही व्यक्ति है, पवित्र आत्मा। वो हमारा पास है तो उनको मौका ही नहीं है। फिर भी बता रहा हूं, ये सारे स्पिरिट का क्या काम है? एक एक गंदा काम है, एक एक उनका प्रवृत्ति है।
वही लड़की मनुष्यों का अंदर आता है, उनका जिंदगी को बिगड़ता है। अभी यदि हम उसको मौका दिया है तो हमारा जिंदगी को खत्म करेगा। वो हमारा साथ रहकर प्रभु का प्लान को तोड़ेगा, प्रभु देने वाला आशीष को तोड़ेगा, प्रभु देने वाला चंगाई को तोड़ेगा। हमारा फैमिली के ऊपर जो प्रभु का प्लान है पूरा वो खत्म करेगा। ऐसा काम नहीं होना है तो हम ऐसा स्पिरिट को सामना करना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हम अध्ययन करेंगे और भी क्या क्या स्पिरिट है। बहुत अध्ययन करने के लिए बहुत सारे बातें, लेकिन अभी जो जो प्रभु दिया इतना ही मैं बताएगा। पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियर 2 अध्याय 12 वचन। हम संसार के आत्मा नहीं, ऐसा आत्मा हम पाया है परमेश्वर के अवर से गए। हालेलुया। इधर बाइबल एक आत्मा के प्रति बता रहे, संसार के आत्मा। प्रिय भाइयों बहनों, कैसा हम लोग भारी नींद का आत्मा सुना। ऐसा बाइबल में बहुत प्रकार का आत्मा के प्रति कम से कम 6 स्पिरिट के बारे में हम हालेलुया पिछले दिनों में अध्ययन किया। ऐसा बाइबल और एक आत्मा को हमको दिखा रहे, संसार का आत्मा। ये आत्मा कौन सा आत्मा है? ये आत्मा के काम क्या है? पहले यूहन्ना 2 अध्याय 16 से लेके पढ़े थे, हमको मिलेगा 15 वचन से लेके 17 तक। हम ऐसा पढ़ रहे, ऐसा लिखा है, जो संसार उनका वस्तुओं पर प्रेम रखेगा उनको पिता के प्रेम नहीं है। अर्थात करे कि 16 से शुरू हो रहे, आमीन। शरीर अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीव का घमंड, ये पूरा दुनिया से उत्पन्न हुआ, पिता के अवर से नहीं है। इसका मतलब ये संसार का आत्मा के काम क्या है मालूम है? ये आत्मा ये 3 काम करेगा। मानव जाति लोगों के अंदर शरीर अभिलाषा को उत्पन्न करेगा, शरीर अभिलाषा के अंदर लेके जाएगा, आंखों के अभिलाषा के अंदर लेके जाएगा, जीव का घमंड में जिंदगी के घमंड को अंदर उत्पन्न करता ही रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये संसार का आत्मा जो लोगों का अंदर है, वो लोगों का अंदर शरीर अभिलाषा ज्यादा रहेगा, आंगों का अभिलाषा ज्यादा रहेगा, जीव का घमंड ज्यादा रहेगा। कारण वो स्पिरिट अंदर ही काम करता ही रहेगा। यदि आपका अंदर भी ये संसार का आत्मा है तो ये काम होता ही जाएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। अब बहुत अभिलाषा में ही जिएगा, बहुत घमंड में ही जिएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा मैं ऐसा जी रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, ये आत्मा के प्रति प्रभु यीशु भी बाइबल में बहुत बता रहे, कारण यीशु भी इसके ऊपर जय पाया। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। मेरा आवाज अच्छा सुनाई दे रहे, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे? ठीक है। यूहन्ना 14 अध्याय 30 वचन में हम पढ़ रहे हैं, यीशु ने ऐसा बता दिया, ये संसार के प्रधान मेरे पास आ रहे, आओ इस जगह छोड़कर हम जाएंगे। उसके पास मेरा कुछ मेल मिलाप नहीं तो संगति नहीं है। मतलब ये संसार का आत्मा यीशु को भी छोड़ा नहीं है, यीशु का अंदर भी आना चाहता था, यीशु का अंदर भी ये काम करने का बहुत कोशिश किया है, लेकिन यीशु जितना जगह पर इनके पास आया है मौका नहीं दिया। यीशु उनको सामना किया, उसको भगाया। आज आपका पास भी मेरा पास भी ये संसार का आत्मा आएगा, उनका जो काम है शरीर अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड, ये पूरा लेके हमारा पास आएगा। कारण हमारा अंदर रहकर उनको खुशी होना, आनंदित होना,
मजा में रहना, वो काम करने के लिए आएगा। यीशु बोले आप वो इस जगह छोड़ेंगे, जाएंगे, मेरे को उसका पास कुछ संगति नहीं है। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, संसार का आत्मा हमारा जीवन में काम करने के लिए हम नहीं देना, उसको हमेशा हम सामना करता ही रहना। क्यों मालूम है? आप उसका अंदर गया है थे, प्रभु का पूरा आशीष चला जाएगा, प्रभु का आनंद जीवन जाएगा, आपको प्रभु को हालेलुया जो जोगे पाने के लिए नहीं होगा। हम बाइबल में देखा है थे, ये स्पिरिट यीशु के पास कभी आया? मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय में हम पहले वचन से, लूका 4 अध्याय पहले वचन से 13 तक पढ़े तो मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय पहले वचन से 8 तक पढ़े तो मिलेगा। जब यीशु अपना सेवा शुरू करने का टाइम आया, जोरदान में जाके बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उनको डायरेक्ट मिनिस्ट्री में लेके नहीं गया, लोगों के बीच में लेके नहीं गया, जंगल में अकेला उपवास के लिए लेके गया है। ये 40 दिन का उपवास में ये संसार का आत्मा बहुत कोशिश किया यीशु के अंदर आने के लिए, यीशु का अंदर अपना काम शुरू करने के लिए। पहले क्या किया? हम बहुत टाइम अध्ययन किया इसलिए पढ़ता नहीं है, मैं बता के जा रहा हूं। पहले क्या किया? उनके शरीर में भूख लगा, वो देखा, वो देख के काम किया है। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका अंदर कुछ इच्छा है, आपका अंदर कुछ जरूरत है, आपका अंदर कुछ विचार है। कारण जीसस का मन में भी भूख लग रहे, 40 दिन का फास्टिंग खत्म हो गया, अभी उनका शरीर भी खाना मांग रहे। अभी शैतान तुरंत आया, पत्थर को देख के बोल रहे इसको रोटी बनाओ। कारण ये आत्मा लालच को, शरीर लालच को, अभिलाषा को उत्पन्न करने का कोशिश किया, लेकिन यीशु ने बोला मनुष्य रोटी नहीं वचन का द्वारा भी जिंदा होता है। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपके पास भी शैतान आने का टाइम, शरीर अभिलाषा आपका अंदर भी काम करे। आप अभी नहीं बोल सकते मेरा पास शरीर अभिलाषा नहीं है, आपका अंदर भी काम करेगा। आप शैतान आपके पास घुसने का कोशिश करेगा। क्यों मालूम है? उनको भी आपका ये अभिलाषा क्यों अब भी बढ़ाना, लिमिट के ऊपर ज्यादा लेके जाना, प्रभु के विरोध में आपका शरीर को लेके जाना, काम करने के लिए आपका पास आएगा। आपका लालच नहीं तो इच्छा नहीं तो मन का बातों को देखकर अंदर आके बैठने का कोशिश करेगा। लेकिन आज एक बात याद रखना, तो हमें ये अभिलाषा क्यों मौका नहीं देना, वचन का द्वारा तो जीवित रहना। हालेलुया। प्रभु का वचन का द्वारा आपका जो जो अभिलाषा है मार देना, उधर वचन को लाना, वचन को आमीन बोलना, वचन पर विश्वास रखना, वचन का काम होता ही जाना। सेकंड बात हम जानते, यीशु को मंदिर के ऊपर लेके गया, वो बोलने लगा नीचे गिरो दूत आके पकड़ेगा। घमंड का काम उधर उत्पन्न कर रहे, घमंड का बातों को उधर ला रहे। तू भी परमेश्वर का पुत्र है, नीचे गिराए तो तुमको कुछ नहीं होगा, दूत आके पकड़ेगा। आज शैतान ऐसा ही मौका ढूंढे, संसार का आत्मा। ऐसा मत सोचो वो आत्मा खत्म हो गया, ये दुनिया में ही घूमरे। आपका अंदर कुछ है तो आपका पास भी आएगा, लेकिन आपका मेरा काम उसको सामना करना चाहिए। जब तक सामना नहीं करेगा, जो अभिलाषा आगे नजर का घमंड है, अब हालेलुया सारे चीज को अंदर लेके आएगा। यीशु आमीन उनको देखकर बोला प्रभु को परीक्षा मत करो। क्या हालेलुया घमंड को उत्पन्न करने का कोशिश किया, उधर भी हरा रहे।
अब सारे दुनिया के उनका नजर के सामने लेके आया, आशीष को लेके आया, सारे वैभव, सारे सुंदरता पूरा लाके दिखा रहे, मेरे पैर में गिरो। अंगों का अभिलाषा उधर उत्पन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। यीशु ने तुरंत बोला, मेरे पीछे जाओ शैतान। प्रिय भाइयों बहनों, ये संसार का आत्मा यीशु के पास भी गया, उनको भी हराने का कोशिश किया। यीशु उनको मौका ही नहीं दिया, पीछे डाल दिया, भगा दिया। आमीन, हालेलुया पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु इधर बता रहे, मैं संसार को जीत लिया है। ऐसा है कि यीशु संसार में क्या जीत लिया? यीशु संसार में क्या जीतना पड़ेगा? 3 चीजें, शरीर अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड के ऊपर यीशु जय पाया। इसलिए इधर बता रहे, ढाढ़स बांधो, तुमको भी जीतना पड़ेगा। मैं संसार पर विजय पाया है। आज प्रिय भाइयों बहनों, आपका पास भी ये स्पिरिट कंपल्सरी आएगा। ऐसा मत बोलो मेरा पास आने के लिए उनको मौका नहीं है। यीशु के पास पवित्र आत्मा है। यीशु के पास हालेलुया 40 दिन का फास्टिंग का पावर है। उसका पास ये स्पिरिट आया है, तो आपका पास, मेरा पास आने के लिए उनको क्या रुकावट है? जरूर आएगा। क्या है उनको आने का कारण? क्या है? शरीराभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड का अंदर तुमको चलाना। लेकिन यीशु बोले, मैं जीता, भगा दिया, उसको मौका नहीं दिया है। आज मेरा काम, आपका काम भी यही होना, ये स्पिरिट के ऊपर हम जय पाता ही रहना, उसको हम सामना करता ही रहना, हम हमेशा विरोध करता ही रहना। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, आपका शरीर बोल रहे, एक फिल्म एक्टर का स्टाइल, चाल चलन देखे, तू भी ऐसा ड्रेस करो ना, तू भी ऐसा थोड़ा करो ना। आपका आत्मा हेत है, जिंदा हेत बोलेगा मत करो। क्या बोलेगा? मत करो, ये तुमको जरूरत नहीं है। आत्मा अंदर है, थे बहुतों का आत्मा मर गया, इसलिए वो लोगों को लगता नहीं है। आप संसार में जो न्यू न्यू चीज आ रहे हैं ना, लायक नहीं, योग्य नहीं, आपके लिए कुछ भी मैच नहीं है, आई संबंधी नहीं है, ऐसा चीज आ रहे हैं ना, आपको वो खींच रहे। खींचने के टाइम तू मत सोचो ये नॉर्मल है, उधर एक स्पिरिट है, वो संसार का आत्मा आपको लेके जाना चाहते, आपको वो तरफ में लेके जाना चाहते, लेके जाके प्रभु से आपको हटाने का काम कर रहे हैं। आप ये जगह पर संसार का आत्मा को सामना किया है, थे मुझे ऐसा नहीं जाना, नजर में अट्रैक्शन किया, शरीर में लालसा लाया, अब उनको ये किए, पहनाना, थोड़ा दिखाना, घमंड में भी लेके जाना, ये पूरा काम ये संसार का आत्मा बहुत लोगों से कर रहे। क्यों? वो लोगों के सामने ये दिखा कि वो दिखा कि उस तरफ में उनको नजर से पहले लाकी, बाद में शरीर में वो लाकी, बाद में घमंड का अंदर। आज इसलिए बहुत सारे विश्वासी स्वर्गम के लिए नहीं, नरक के लिए तैयार हो रहे। पिछले दिनों में मैं एक संदेश दिया, आधलोक में 7 जगह, स्वर्गम में कैसा है ऐसा आधलोक में भी 7 जगह। उसमें एक जगह मिस्रैम का स्त्री लोग ऑलरेडी पहुंच गया करके, जैसे कि 32 अध्याय में हम देख रहे। क्यों वो स्त्री लोग गया? इसका कारण वो लोग वैभव पर, सुंदरता के ऊपर,
संसार का अट्रैक्शन के ऊपर अपना ध्यान डाला है। इसलिए आज प्रिय भाइयों बहनों, आप समझो, ये संसार का स्पिरिट जीसस के पीछे भी आया। ये आत्मा आज मंडली के बहुत लोगों के पीछे पड़ा है। ये आत्मा बहुत सारे विश्वासी के घर में रुका गए। ये स्पिरिट बहुत सारे विश्वासी को अपना मुट्ठी के अंदर रखा गए। ये लोगों को मालूम नहीं हम आंगों के अभिलाषा में जी रहा हूं। ये लोगों को मालूम नहीं हम शरीर अभिलाषा में जी रहा हूं। ये लोगों को ये भी मालूम नहीं हम घमंडी है। क्यों? ये लोग अभी वो अनुभव का अंदर ही चला गया, इसलिए आत्मा भी बूझ गया। जो बातों को विरोध करना चाहिए आत्मा बूझ गया, विरोध करने वाला नहीं, इसलिए लगता भी नहीं है। आज आप मेरा काम ये होना चाहिए, संसार के जोगे पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 2:15 जल्दी पढ़ेंगे। संसार के वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। किसका प्रेम नहीं है? मैं इधर बैठ के नाटक करेगा पे, प्रभु इधर कुल्ला कुल्ला बता रहे, यदि तू संसार का वस्तुओं पर प्रेम करता गए थे, पिता के प्रेम आपको नहीं है, मिलेगा ही नहीं है। ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, शैतान बहुत सारे चीज को आपके पास लेके आएगा, आपको खींचने के लिए, घुमाने के लिए, गिराने के लिए, खत्म करने के लिए। मैं इसलिए आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं अच्छा कपड़ा नहीं डालना, डिसेंट में जियो, अच्छा कपड़ा डालो, अच्छा ही जियो, लेकिन आपके जीवन में कभी अट्रैक्शन नहीं होना। आपके पास जीसस से उसका उजाला ही आपसे प्रकट होना चाहिए। आपको कोई भी देखो हीरोइन समान देख रहे, ऐसा नहीं बोलना, देखो जीसस इसका पास है, ऐसा बोलना। आज लोगों को, पूरा विश्वासी लोगों को ज्यादा मैं बोल रहा हूं, फिल्म सीरियल इतना बिगड़ा के रखा है लाइफ को। ये लोग मालूम नहीं है संसार का आत्मा के हमें बंधन में पड़ा करी के लोगों को मालूम ही नहीं है। वो लोगों को भी छोड़ेंगे, पास्टर लोग भी, विश्वासी भी। इसलिए आज आप सबको कौन सा आत्मा के सामना करना? संसार का आत्मा के सामना करना ही पड़ेगा। यीशु जय पाया, हमको भी क्या करना पड़ेगा? जय पाना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अब आगे क्या आत्मा है पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस पहले अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। इधर प्रभु दो आत्मा के प्रति बात कर रहे, एक पवित्र आत्मा, दूसरा एक शैतान का आत्मा। वो इधर एक शैतान का आत्मा ऐसा आत्मा है, भय के आत्मा है। हालेलुया। थोड़ा अच्छा इधर डाला, पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 15 वचन। ये भय के आत्मा दास तत्व के आत्मा के नहीं मिला। हालेलुया। ले पालक का आत्मा मतलब बेटा बेटी बनाने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा। इधर क्या लिखा? तुमको दास तत्व के आत्मा नहीं दिया। ये दास तत्व आत्मा मतलब क्या है?
भयभीति में आपको हमेशा चलाने वाला आत्मा। ये लाइफ में सब बातों के लीडर। पिछले दिनों में आप लोगों को एक संदेश दिया, हमको भय रहना, प्रभु को ऊपर रहना। अब बाइबल बोल रहे प्रभु के दास को ऊपर भी रहना। 4 बात में सुनाया, लेकिन क्या चीज में भय नहीं रहना? वो भय एक हमें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 कहता है नरक में जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या भय आपका अंदर नहीं होना चाहिए? वो भय आपका ये लाइफ में है तो आप जरूर स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 कहता है भय मान डरने वाला लोग नरक में जाएगा। ऐसा है तो प्रभु नहीं रखा एक हालेलुया अनुभव है, एक स्पिरिट है भय के आत्मा। ये भय के आत्मा भी हमारा जीवन में नहीं चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग बाइबल में देखा है तो ये भय किधर से उत्पन्न हुआ? ये भय की आत्मा कभी शुरू हुआ? एदेन बगीचा में शुरू हुआ। हालेलुया। आदम हव्वा को प्रभु एक अनुभव दिया था। आमीन। अपना महिमा के कपड़ा पहनाकर ये लोगों को उजाला के अंदर प्रभु रखा। ये लोग आमीन अच्छा एदेन बगीचा में गुस्से में आनंद में जी रहा था। प्रभु ये लोगों को एक नियम दिया था। नियम क्या है? भलाई और बुराई का फल नहीं खाना। ये प्रभु दिया नियम था। लेकिन ये लोग जो दिन खाया तुरंत ये लोग अपने आप का अंदर डर आया। क्या आया? उत्पत्ति 3 अध्याय में आप लोग पहले वचन से 10 वचन तक पढ़ेगा ना, ये स्टोरी आपको मिलेगा। वो भय परमेश्वर नहीं दिया, वो भय प्रभु नहीं डाला। जब प्रभु का बातों के विरोध में ये लोग जाकी भलाई बुराई का फल खाया, तुरंत ये लोगों का अंदर डर उत्पन्न हुआ। डर आया, डरने लगा। बगीचा के अंदर झाड़ के पीछे जाके छुपा। प्रभु का आवाज सुनकर भी ये लोग भाग गया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये डर प्रभु को पसंद नहीं। जो शैतान का स्पिरिट लाते हैं ना, डर भय मनुष्यों का अंदर रहना प्रभु को पसंद नहीं। कारण ये भय ये डर आपका फैमिली को खत्म करेगा, आपका जिंदगी को खत्म करेगा, आपका आशीर्वाद को खत्म करेगा, आपका हर एक अवस्था को खत्म करेगा। आशीष नहीं पा रहे, उन्नति नहीं पा रहे, ये भय की आत्मा अंदर बैठा है। ये भय की आत्मा अंदर रह के सता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए ये भय की आत्मा हमारा अंदर नहीं रहना। रहने वाला है तो ये चुप नहीं रहेगा, ये बहुत तरीका से हमारा अंदर काम करता ही रहेगा। बाइबल में हम पढ़ाए थे हर बातों में चिंता लाएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 34 वचन को पढ़ेंगे। कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि आमीन कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। मतलब चिंता करी के इधर डाला ना, इसका मतलब कल के लिए डरो मत। आज हमको क्या चल रहे मन में? कल कुछ पैसा की जरूरत है, अभी डर स्टार्ट होएगा। कल हमको कुछ प्रॉब्लम है, अभी डर स्टार्ट होएगा। डॉक्टर बोला कल जाके स्कैनिंग करो, तुम्हारा अंदर कुछ गड़बड़े, रात में नींद नहीं आएगा, डर अंदर आएगा। क्यों? हमारा अंदर इस प्रकार का डर क्या करता है? ये डर हमारा अंदर काम करते हैं ना,
ये शैतान उत्पन्न किया है, ये एक स्पिरिट है, ये हमारा लाइफ को नाश करने के लिए आके बैठा है। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय पूरा पढ़ के देखो। यीशु बोले चिंता करने वाला कुछ नहीं पाएगा, इसका मतलब डरने वाला कुछ नहीं पाएगा, अपना शरीर में कुछ नहीं पाएगा, लाइफ में कुछ नहीं पाएगा, जिंदगी पूरा व्यर्थ होगा। इसलिए बिल्कुल आपका अंदर डर नहीं रहना, ये लाइफ का डर ही नहीं रहना, कल का डर ही नहीं रहना। ये डर आया है तो समझो शैतान काम करे, सामना करो, जाओ मेरा से बोलो। क्यों मालूम है? ये डर आपके जिंदगी को खत्म करने के लिए आया है। बहुत लोग काम के प्रति डरते, बिजनेस के प्रति डरते, बहुत सारे बातों के प्रति डरते, अंदर डर है पूरा, डर डर के साथ जी रहे। यीशु यीशु भी बोल रहे, अंदर डर भी चालू है, लाइफ में काम नहीं हो रहे। काम शुरू करने का पहले ही सोचेगा ऐसा होएगा क्या, बिजनेस में हाथ डालने का पहले ही सोचेगा मेरा बिजनेस खत्म होएगा क्या, मेरा फैमिली में ऐसा होएगा क्या। डर। अय्यूब बोल रहे, पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक 3 अध्याय 25, अय्यूब का पुस्तक 3 अध्याय 25 पढ़ेंगे। हालेलुया। अय्यूब बोल रहे, मैं मेरा बच्चा मरेगा करके डरता था, बच्चा मरा। मैं मेरा प्रॉपर्टी जाएगा करके डरता था, प्रॉपर्टी गया। मेरा काम का पूरा चला जाएगा करके डरता था, चला गया। मेरा शरीर में बीमार आएगा सोचता था, आया। मेरा बीवी छोड़ी के जाएगा करके सोचता था, गया। मैं जो डरा है मेरा लाइफ में वो हो गया। इसका मतलब यीशु का पास आया, आप सब याद रखो, भयभीति के आत्मा में आप जीना ही नहीं है। ये लाइफ में क्या भी होने दो, आप अकेला नहीं है, यीशु आपका साथ है। जोसेफ का लाइफ थोड़ा देखो ना, 17 उम्र से भाई लोगों को बहुत मारा, किधर डरा, वो डरा ही नहीं है। पोतीफर के घर में ऊपर से उनका बीवी दोष लगाया, उधर भी डरा नहीं है। जेल में गया, उधर भी डरा नहीं है। आपका मेरा पास ये दुनिया के डर बिल्कुल काम नहीं करना, वो एक स्पिरिट है। वो स्पिरिट आपका लाइफ में आया है तो काफी है, तो कितना भी विश्वास करो काम नहीं होगा। प्रभु आपका लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं होगा। ये डर लास्ट में क्या करेगा मालूम है? प्रभु से आपका लाइफ को हटा देगा, नरक में लेके जाएगा। इसलिए आज इधर रहने वाला किसी के अंदर ऐसा प्रकार का डर है तो अभी निकाल दे, अभी अपना से हटा दे। मेरा फैमिली क्या, नहीं तो बच्चा क्या, नहीं तो पति क्या, पत्नी क्या, बहुत लोगों का अंदर डर है। क्या होगा, क्या होगा, होगा प्रॉब्लम। कारण तू है, प्रभु नहीं। तुम्हारा डर आपका जिंदगी को खत्म करेगा। अय्यूब बोल रहे, इतना बड़ा दास बोल रहे, मैं डरता था, मेरे लाइफ में हुआ जो जो मैं डरा सब कुछ मेरा जीवन में हुआ। इसलिए आज से एक व्यक्ति के अंदर भी जिंदगी के डर नहीं रहना, वो एक स्पिरिट है, पहले भगाओ उसको। काम का डर नहीं रहना, बिजनेस का डर नहीं रहना, बच्चों का डर नहीं रहना। बोलो यीशु का नाम है, मेरा से निकलो, मैं नहीं डरेगा, मेरा साथ जीसस है। क्या तैयार है आप लोग? हालेलुया। अब बाइबल कहता है 2 राजा 17 अध्याय 35 से उसका 38 वचन तक हम पढ़ाए थे। उधर इस्राएल का अंदर समारिया को कैपिटल बनाकर एक यहूदी लोगों में एक डिवाइड था, 10 गोत्रम का लोग था।
ये लोग सबके बारे में उधर लिखा है। ये लोग मूर्ति को देख के डरता था, अन्य देवी देवताओं को डरता था। ये डर ये लोगों के जीवन को नाश कर दिया, प्रभु से हटा दिया। आज तक देखो, यहूदी लोगों में 10 गोत्रम किधर गया मालूम नहीं। क्यों? ये लोग अन्य देवी देवताओं के ऊपर डरे। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, इधर रहने वाला सब सुनो। आप भी गांव जाते, आप कभी फैमिली के बैकग्राउंड मूर्ति पूजा से आप आया, यदि आपका गांव तरफ में नहीं तो आपका फैमिली में कोई भी बोल रहे हमारा भगवान को तू खाना नहीं दिया, हमारा भगवान को दंडवत नहीं किया, इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम है, ऐसा बोलने के तुरंत आप डर की वो उसके सामने भी ऐसा सिर झुका ना, खत्म। परमेश्वर इस्राएल लोगों को मारने का कारण है ये। आप अभी गांव तरफ में जाएगा, इधर उधर जाएगा, कोई बोलेगा देखो तुम्हारा फैमिली में प्रॉब्लम है ना, ये करो वो करो, आप उधर जाके हाँ मैं थोड़ा रुकता हूं, कारण ये मूर्ति को भी डरना पड़ेगा, उसके पास भी क्या है, पावर है। अब उसको डर जाएगा ना, उधर तो आ गया है। कारण ये स्पिरिट ऐसा चाहते हैं, ये डर का आत्मा ना आपको ऐसे चलाना चाहते हैं, आपके सामने कुछ दिखाना चाहते, मूर्ति के द्वारा, इसका द्वारा, उसका द्वारा। थोड़ा लोग बोलते हैं मुझे बार बार सांप आते सामने सपना में, क्या करना इसको? मैं बोलते इसका एक ही करना, सामना करो। इधर उधर बोलने में क्या बोलेगा, उसको खिलाओ, है ना, थोड़ा ठंडा कर दे। क्या आप लोग मूर्ति के डरे, कोई भी ईश्वर के डरे? अंदर है तो पहले निकाल दे, वो आपका पास ही सामान लग जाएगा, आपका फैमिली को खत्म करेगा। वो डरे ना, आपका पीढ़ी को खत्म करेगा। तू एक व्यक्ति अभी एक मूर्ति के सामने दंडवत किया आए थे, तू चुना हुआ व्यक्ति है, तुम्हारा 4 पीढ़ी नाश होगा, 4 पीढ़ी नाश होगा। चुना है प्रभु तुमको, इस्राएल लोग इसलिए नाश हुआ। आज किसी के अंदर आपका गांव का देवी देवताओं का डरे तो निकाल दे। वो डर शैतान लाया, डरे सच्चा परमेश्वर उधर नहीं है। वो भी एक भगवान है गरी की मत मानो, उसमें जीवन नहीं है, वो पत्थर है, वो लकड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब जीवित परमेश्वर को ऊपर ही ध्यान दे दो, नहीं तो नहीं, उधर भी मैं थोड़ा पैसा देता हूं, उसको भी मैं थोड़ा खाना खिलाता हूं, खत्म तू। कारण तू डर है, किसको डर है? वो ईश्वर को भी। वो डर प्रभु को पसंद नहीं टोटली। आप लोग घर में जाके वचन पढ़ो, 2 राजा घर जरूर पढ़ो, उसके 17 अध्याय 35 से 38 तक कंपल्सरी पढ़ो, उधर आपको मिलेगा। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, उसी समान और भी एक बातें, नीति वचन 29 अध्याय 25 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। मनुष्यों का भय खाना बंधा हो जाता है, मतलब बंधन में आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है मनुष्यों को डरना। ये भयभीति की आत्मा एक मनुष्यों के अंदर है तो क्या करते, मनुष्यों को भी डरने के लिए लगाते, प्रभु को नहीं। प्रभु के बातों को डरता नहीं। आज बहुत लोग देखो चर्च में आके भक्ति से ज्यादा हिम्मत में बैठते है ना, ये लोग मूर्ति के सामने देखो ऐसा रुकेगा, एक मंदिर देखी बोलो ऐसा जाएगा, भक्ति है, भय है, चर्च में आके आराम से सोएगा। क्यों? इधर डर नहीं है। क्या नहीं है? डर किधर होना चाहिए?
चर्च में होना है क्या मंदिर में? किधर होना? प्रभु का भवन में डर आना चाहिए, प्रभु का आराधना में डर आना चाहिए, प्रभु के वचन के ऊपर डर आना चाहिए, आत्मिक विषय के ऊपर डर आना चाहिए। वो नहीं, इधर एक मंदिर देखो, इतना बाकी डर डर के भागेगा। हालेलुया। कारण कौन सा स्पिरिट अंदर काम करे? भयभीति की आत्मा। प्रभु का आत्मा है तो किसको डरेगा? प्रभु को डरेगा, प्रभु के वचन को डरेगा, प्रभु के आत्मिक बातों को डरेगा, वो ध्यान में लाएगा। हालेलुया। मैं बहुत विश्वासी में नोट, भय नहीं, क्या नहीं? भक्ति नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। फिर स्पिरिट में कुछ गड़बड़ है ना? नहीं है। ये उधर डरता था, इधर क्यों नहीं आ रहे? आत्मा में कुछ गड़बड़ है ना? नहीं है। जो भयभीति की आत्मा है अभी तक है, उधर डरा रहे, इधर नहीं आ रहे। क्यों? इधर पवित्र आत्मा है तो इधर आएगा, पवित्र आत्मा है तो उधर देखी है, क्या वो कचरा मेरा सामने, क्या है, कुछ नहीं लगेगा, डर ही नहीं आएगा। इसलिए आज समझो, मनुष्यों का डर बंदा है, आपको खत्म करेगा। मूर्ति के डर, अन्य देवी देवताओं का डर आपको खत्म करेगा, जिंदगी के डर भी आपको खत्म करेगा। ये स्पिरिट प्रभु का नहीं है, ये शैतान का स्पिरिट है। आज एक निर्णय ले, मैं सामना करेगा। क्या करेगा? मैं कल का टेंशन ही नहीं लेगा, बिंदास जिएगा, मेरा साथ जीसस है, मैं डरेगा नहीं। ये डर को आज से भगाओ। कभी कभी आपका अंदर डर आता है ना, भगाओ, यीशु का नाम में निकलो। मैं डरने वाला नहीं है, मैं यीशु का बेटा है, यीशु का बेटी है। क्यों मालूम है? तो डर डर के नरक में ही जाएगा, ये जीवन भी खत्म करेगा, आशीष नहीं मिलेगा। डरने वाला को कुछ मिलेगा? इतना बड़ा दास अयोब बोल रहे, मैं डरता था, ऐसा हुआ, सब चला गया, जीरो हो गया मैं। क्यों? डर कारण है। गवाही क्या है? क्यों मेरा लाइफ से इतना गया? प्रभु दी आशीष, ये पूरा ओके, उनका गवाही है ये, मैं डरता था। ऐसा है तो डर का स्पिरिट को आज से क्या करना? हटा देना। कितना लोग तैयार है? डर प्रभु नहीं दिया, शैतान का आत्मा है। प्रभु का डर अलग है, शैतान का आत्मा है। जिंदगी के डर मत रखो, मनुष्यों का डर मत रखो। अब हालेलुया, मूर्ति पूजा के डर भी मत रखो। हालेलुया। क्या तैयार है? तैयार है? प्रिय भाइयों बहनों, समय एक विषय भी बता रहा हूं, ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट है। अब बाद में कभी टाइम मिलने का टाइम और भी अध्ययन करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, अब भी हम वचन में देखते हैं एक स्पिरिट है। पहले राजा 22 अध्याय 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। योहन्नान 8 अध्याय 44 लिख रखना। उधर हम पढ़ रहे, शैतान अपने आप झूठ बोलता है। वो झूठा आत्मा का काम क्या है? मनुष्यों का अंदर घुसकर उनको दूसरा से झूठ बोलने के लिए लगाना। ये आत्मा के प्रति हम पढ़ा, योसापात राजा, आगाप राजा दोनों मिलकर लड़ाई के लिए एदोम देश से जा रहा था। जाने के टाइम ये लोगों को बहुत तकलीफ आ रहे। अभी ये लोग भविष्यवक्ताओं से पूछने के लिए खड़ा था। झूठा भविष्यवक्ता लोग उधर बहुत था आगाप राजा के देश में। वो लोगों के पास प्रभु के चरणों में एक स्पिरिट जाके बोले, मैं झूठा आत्मा है, मैं सबका मुंह में जाके झूठा भविष्यवाणी बोलना चाहता हूं, मुझे भेजो। हालेलुया।
प्रभु तुरंत बोला जाओ तू अपना काम करो। ये सब लोगों के हृदय में आके ये झूठा आत्मा क्या किया मालूम है? झूठ झूठ बातों को बोलना चालू किया। तुम लोग जाओ, ये लड़ाई में जीतेगा, ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन प्रभु का बात नहीं था। आज प्रिय भाइयों बहनों, ये झूठा आत्मा भविष्य वक्तागरी के कुमने वाला बहुत पास्ट लोगों के अंदर भी है। सावधान में रहना, संभाल के रहना। आप सारे बात सुन के कुछ करने के लिए नहीं जाना, संभाल के करना। हमें ये झूठा आत्मा बहुत लोगों का मुंह से झूठ झूठ बोलने के लिए लगाएगा। आपका अंदर आया है तो भी आप आले झूठ को भी सच समान बात करेगा। थोड़ा लोग देखो मुंह खोला है तो बहुत झूठ बोलेगा, लेकिन उनको मालूम भी नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं। उनको लगेगा मैं सच बात कर रहा हूं। क्यों? कारण क्या है? वो स्पिरिट अंदर है, वो स्पिरिट बात कर रहे, झूठ झूठ बात। पास्ट लोगों का अंदर भी बहुत झूठा आत्मा काम कर रहे। इसलिए हम सावधान में रहना, ये आत्मा को मौका नहीं देना। ये आत्मा का काम क्या है? जो नहीं है वो है बोलेगा, जो नहीं होने वाला है वो होने वाला है बोलेगा। विश्वास लगे ये परखना हम लोग। जो बातों में विश्वास करना वही करो। आप लोगों को थोड़ा वचन दे रहा हूं। फर्स्ट राजा 13 अध्याय 9 वचन से 18 वचन तक पढ़ाए थे। उधर बेतेल नाम के जगह पर एक भविष्यवक्ता यूरोपेराम राजा के दिनों में आमीन भविष्यवाणी बोलने के लिए प्रभु भेजा हुआ। ये भविष्यवक्तों से प्रभु बोला, जो जगह पर तू जा रहे उधर से खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, उधर से ऐसा ही भविष्यवाणी बोलकर तुरंत निकलना। ये बात प्रभु बता कि उनको भेजा है। ये अभी बेतेल में आया, भविष्यवाणी किया, बोला समान पूरा चिन्ह चमत्कार हो गया। सारे यहूदा लोग पूरा देखने लगा। अभी राजा भी कांपने लगा। राजा बोले तू मेरा राजभवन में आना, खाना तुमको मैं बहुत आशीष कर, बहुत धन देगा, बहुत आदर करेगा, तू आना ही पड़ेगा। ये भविष्यवक्ता बोला नहीं, प्रभु मुझे बोला इधर से खाना भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं है, जैसा गया ऐसा निकलो उधर से। ये बात एक बुढ़ा भविष्यवक्तों को मालूम पड़ा। वो बुढ़ा भविष्यवक्ता उनका पास गया, प्रभु मुझे बोला है मेरा घर में आके खाने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोला है मेरा घर में आके खाओ। ध्यान से सुनो, वो झूठा भविष्यवक्तों का अंदर वो टाइम में दुष्ट आत्मा आया, जबरदस्ती उनको खाने के लिए लगाया। खाना खा के हाथ धोने के टाइम तुरंत पवित्र आत्मा उसका अंदर घुसा। खड़ा हो कि वो बुढ़ा भविष्यवक्ता क्या बोला, मैं तुमको बताया किधर से खाना नहीं बोला, इधर से तू खाया, इसलिए अभी तू मरेगा। एक शेर आके उनका गला काट के खत्म किया, उनको खाया नहीं, जिंदा उधर छोड़ा। पात में पढ़ो वो अध्याय में। कारण झूठा आत्मा के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। समझ रहे ना? इसलिए सेवक लोग भी हो, कोई भी आपको झूठ बातों को सिखा रहे, विश्वास मत करो। समझना आप क्या है। अब भी येसाया 36 अध्याय 10 वचन। इधर राप्सके की एक असूर देश का प्रधान आकर इस्राएल का अंदर खड़ा होकर प्रचार किया। क्या प्रचार किया? ऐसे क्या राजा की बात मत सुनो, मुझे यहोवा परमेश्वर भेजा, ये देश मेरा हाथ में दिया है, सब लोग मेरा तरफ में आओ। वो इस्राएल लोग को सुना नहीं है, माना नहीं है। ये झूठा आत्मा के काम है, झूठे बोले, माना नहीं है, इसलिए लोग बच गया। माना है तो वो दिन खत्म होता था। वो सनेगरीब असूर देश का राजा, ये राप्सके हालेलुया प्रधान है, ये लोगों का बात ही माना नहीं, ये झूठा आत्मा को मौका नहीं दिया। ऐसा बाइबल में प्रिय भाइयों बहनों बहुत सारे जगह पर आपको मिलेगा ये झूठा आत्मा के संदेश। दाऊद राजा के अंदर भी एक बार बैठकर झूठा आत्मा बात किया।
इस कारण इस्राएल में बहुत लोग मर गया। पहले इतिहास 21 अध्याय पहले वचन में देखते, एक आमीन आत्मा उसका अंदर आकर लोगों को गिनती करने के लिए लगाया, लोगों को सिखाया। ये स्पिरिट का कारण बहुत लोग मराए। आज हमारा पास भी ये काम करने का कोशिश करेगा, अंदर आने का कोशिश करेगा। आपको लग रहे आप किसी से झूठ बोल रहे, डांटो तुरंत, गंदा आत्मा मेरा से निकलो, वापस में झूठ नहीं बोलना, डांटो उसको। क्यों मालूम है, तू झूठ बोल के शांत में बैठा है तो आत्मा आपका साथी बैठेगा। डेली झूठ बोलना पड़ेगा, डेली आपका जीवन झूठी है। थोड़ा लोग देखो झूठ इतना बोलते, डर ही नहीं है, कारण वो स्पिरिट है अंदर। इसलिए इसका कारण भी है। क्या कारण है पढ़ेंगे। आमीन। 2 थिस्सलुनीय 2 अध्याय 10 और 11, सिर्फ 11 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। झूठ का प्रतीति करे मतलब विश्वास करे, झूठ का विश्वास करे। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका मेरा अंदर झूठ का विश्वास नहीं आना, प्रभु का विश्वास काम करना। आज बहुत लोगों का विश्वास झूठे चर्च का अंदर है, कारण ये स्पिरिट है। प्रभु बोल रहे ये लोग सत्य पर मन नहीं लगाया, सत्य पर प्रेम नहीं किया, सत्य के प्रचार हुआ माना नहीं, इस कारण ये लोगों के बीच में एक पड़का देने वाला आत्मा में भेज दिया। वो आत्मा झूठा आत्मा है, वो आत्मा के झूठ पर ये लोग प्रतिक्रिया मतलब विश्वास करेगा। हालेलुया। क्या झूठ पर विश्वास करना? झूठा आत्मा हमको चाहिए नहीं चाहिए। यदि आप भी कुछ झूठ बोल रहे, गलती से मालूम पड़ रहे मैं झूठी बोल रहा हूं, डांटो, वापस ये झूठ मैं नहीं बोलना, यीशु का नाम है, मेरा से निकलो शैतान बोलो, झूठ का आत्मा क्यों भगाओ। उधर शांत में तू रह के रहने दो, चलेगा, प्रभु क्षमा करेगा। छोड़ा है तो अंदर कल 2 बोलेगा, परसों 3 बोलेगा, बोल बोलकर एक दिन झूठी आपको सच लगेगा। आपका मुंह खोला है तो क्या आएगा? झूठी आएगा, कारण वो स्पिरिट आपके पास बैठ गया है। इसलिए मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम सबसे कैसा बात करो, कैसा बात करो। एक वचन अच्छा रहेगा वो पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जकरिया क्या पुस्तक है, उसका 8 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। दूसरा से कैसा बात करना? सच्चाई से बात करना। आपका मुंह से क्या नहीं आना? झूठ नहीं आना। मैं अब कुछ भी तुमसे नहीं मांग रहे, प्रभु बता रहे। आज प्रिय भाइयों बहनों, उसका नीचे भी पढ़ेंगे, 17 भी पढ़ेंगे, समझेगा। हैं? हैं? हालेलुया। झूठ शब्द नहीं कहना, झूठ नहीं बोलना। अपना भाइयों बहनों सबसे सच बात करो। यदि तू इसमें है तो मैं तुम्हारा विरोधी है करी के प्रभु डायरेक्ट बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, झूठा आत्मा मनुष्यों का अंदर काम करने के लिए घूम रहे। यदि आपका अंदर है तो आज भगाओ। कभी आप झूठ बोलते हैं ना, यीशु का नाम में निकलो, बोलो, वापस सत्य बात करो, सच बोलो। क्यों मालूम है? आपका साथ जीसस रहना। हालेलुया। यीशु रहना है तो आपका मुंह से क्या बात आना? सत्य बात आना, सच्चा बात आना। ऐसा बहुत प्रकार का स्पिरिट है और भी बहुत बड़ा लिस्ट है, आने वाला दिन में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग आमीन 3 बातों को देखा है। पहले संसार का आत्मा। हालेलुया। कौन सा आत्मा के प्रति सुना? संसार का आत्मा। ये संसार का आत्मा क्या करता है? शरीर
अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा जीव का घमंड लाता गे। सेकंड बात हम अध्ययन किया है भयभीति के आत्मा। ये आत्मा हमारा अंदर आके जिंदगी के डर लाता गे, मूर्ति पूजा के डर लाता गे। अब हालेलुया क्या हम सुनाए, आमीन, मनुष्यों का डर भी लाता गे। हालेलुया, ये आत्मा को भी हम क्या नहीं देना, मौका नहीं देना। लास्ट में हम सुनाए हमें क्या है, कौन सा आत्मा है, झूठा आत्मा। हालेलुया, ये तीन बात आज सुनाए, ये स्पिरिट को हमारा अंदर जगह ही नहीं देना। आज से हम सामना करने का टाइम, प्रभु हमारा साथ है, प्रभु का आत्मा हमारा साथ है। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। अरे एक लोग अपना मुंह